हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Equipoise क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि मेरे चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स पूरा हो चुका है और मैंने एक प्लेलिस्ट में डालकर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कुछ नहीं करना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी सर्च करने की, आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए और आपके आगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब तक हम जितनी वीडियोस कर चुके हैं वो भी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया, जहाँ हमने देखा कि ठीक है मार्केट कैसे होती है। हमने आपका परफेक्ट कंपटीशन देखा, हमने आपका मोनोपोली मार्केट देखा। ये दो मार्केट्स हम अभी तक देख चुके हैं और दोनों ही एक्सट्रीम मार्केट्स हैं। मोनोपोली है जहाँ एक ही सेलर है और वो जो गुड बेच रहा है वैसा गुड कहीं मिलता ही नहीं है, ही इज द ओनली वन, सो यू कैन नॉट फाइंड द क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। और मार्केट में कोई एंट्री एग्जिट नहीं करने देता, वो पेटेंट लगा देता है, पता नहीं लाइसेंसिंग कर देते हैं और क्या करते हैं, प्रॉफिट खुद अर्न करते हैं, यानी मोनोपोली मार्केट हो गई। फिर हमने दूसरी साइड देखा परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, सारे एक तरीके के गुड्स बेच रहे हैं तो कोई भी प्राइस ऑल्टर नहीं कर सकता एंड दे आर द प्राइस टेकर, वेयर एज मोनोपोली वर द प्राइस मेकर्स। हमने ये दो एक्सट्रीम केसेस देखे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जो कि इन दोनों का एक मिड ग्राउंड है। मिड ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, ये दोनों के फीचर्स अपने अंदर रखता है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन का कंपटीशन और मोनोपोली का मोनोपोली मिलाकर ये बन जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो ये दोनों का आपका एक कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मार्केट के कुछ कुछ फीचर्स मिलकर इस मार्केट में आ जाते हैं, तो ये मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मार्केट डिटेल में क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, मोनोपोली में क्या था, मोनोपोली में सिंगल सेलर था, सिंगल फर्म थी। यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हुए प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि क्लोज सब्सटीट्यूट है, बल्कि एक ही तरह के प्रोडक्ट। बनाना बेच रहे हैं तो सारे बनाना बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं तो सारे एप्पल बेच रहे हैं, यानी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं है, वो एक जैसे होमोजीनियस गुड बेच रहे हैं। वेराज मोनोपोली में हमने क्या देखा था कि जो एक ही फर्म है वो ऐसा गुड बेच रही है जिसका दूर दूर तक आपको क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं मिल सकता, यानी आपको अगर वो चाहिए तो वही लेना पड़ेगा, आप उसके जैसा कुछ नहीं ढूंढ सकते हो। दो एक्सट्रीम केसेस देखे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, यानी फर्म्स बहुत हैं, लेकिन क्या कर रही हैं वो, क्लोजली रिलेटेड, यानी आपस में क्लोजली रिलेटेड है पर फिर भी डिफरेंशिएशन है। इससे मेरा मतलब क्या हुआ, हम एग्जाम्पल देखते हैं आपका टूथपेस्ट का। ठीक है, सो आप जाते हैं एक स्टोर में और वहाँ पे आप बोलते हैं मुझे टूथपेस्ट दिखाओ। आपने बोला मुझे टूथपेस्ट देखना है, अब उसने आपके आगे 4 टूथपेस्ट रख दिए है, तो वो टूथपेस्ट काम क्या सर्व करेंगे, पर्पस क्या सर्व करेंगे, डेंटल क्लीनिंग का। ठीक है, आपका टीथ क्लीनिंग का काम सर्व करेंगे, आई मीन इट विल सॉल्व दैट पर्पस। सो टूथपेस्ट उन्होंने आपको दिखाया, लेकिन उनमें कुछ तो फर्क होगा। क्यों, उसने बोला एक ट्यूब 20 रुपीज़ की है, दूसरी 22 की है, तीसरी 18 रुपीज़ की है, जो चौथी है वो 25 की है। आपने बोला मुझे तो दांत साफ करने के लिए चाहिए, तो फिर ये 4, तो उसने कहा आपको कि भाई ये ना थोड़े डिफरेंशिएटेड है, एक में नीम है, एक में सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट किसी और चीज़ के लिए होता है, एक चारकोल टूथपेस्ट है, एक सेंसिटिव टीथ के लिए टूथपेस्ट है। आपने देखा 4 तरीके से डिफरेंशिएटेड है प्रोडक्ट, यानी है तो टूथपेस्ट तो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट है, पर क्या हो रहा है कि फिर भी डिफरेंशिएटेड है। किसी में चारकोल है, किसी में सॉल्ट है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो यानी उसको फिर भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट करा हुआ है। ये आ जाती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे सोप दिखा दो। अब उसने सोप दिखाने के लिए आपके आगे 4 सोप रख दी है, उसको आपने कुछ नहीं बोला, आपने कहा मुझे सोप दिखा दो। उसने आपके आगे एक डव रख दिया, मेडिमिक्स रख दिया, लाइफ बॉय रख दिया, लक्स रख दिया, उसने ये चारों आपके आगे रख दिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हैं चारों में डिफरेंट क्या है कि मैं कौन सा खरीदूं। तो उसने बोला कि भाई एक
मिल्क बेस्ड सोप है, एक जर्म्स किल करता है वो वाला सोप है, एक नीम वाला सोप है, एंटीसेप्टिक सोप है, और एक आपका ऐसे ही ग्लिसरीन वाला सोप है। उसने आपके आगे 4 वेरिएंट रख दिए, यानी थे तो सोप साबुन ही थे, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएटेड थे आपस में एक दूसरे से, कंटेंट बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करा हुआ था, क्लोजली रिलेटेड था, इसका मतलब थे तो साबुन लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएशन था। तो ये हो जाती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट, ठीक है। सिमिलरली आपके एसी मार्केट या कार मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया में, तो यहाँ पे आपके कार में आ जाती है कि मारुति हो गई, टाटा हो गई, ये लोग कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इनमें अपनी कार में कुछ ना कुछ एक ऐसा फीचर रख रहे हैं जो इनकी कार्स को एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। सो ये हो जाती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट। तो ये मैंने आपको बताया डेफिनेशन से कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स दिए। अब हम देखते हैं उसके फीचर्स की। फीचर्स मतलब कि क्या ऐसा स्पेशल है जो उस मार्केट को या एक पर्टिकुलर मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनाता है, ठीक है। सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब यहाँ पे मैंने बात की कि एक मार्केट में जा रहे हैं आप, एक मार्केट में गए, यहाँ पे बहुत सारे सेलर मिलेंगे, तो आप कुछ खरीदने गए हो, यू डोंट हैव टू वरी कि सिर्फ एक ही सेलर बैठा होगा मोनोपोली की तरह और जो उसका मन करेगा वो प्राइस चार्ज करेगा क्योंकि उसके अलावा वो गुड कहीं नहीं मिलता। नहीं, ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी क्या कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड गुड बेच रहे हैं, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे नीम सोप बेच रहे हैं या सारे के सारे डव सोप बेच रहे हैं, नहीं, सोप बेच रहे हैं सारे, यानी क्लोजली रिलेटेड गुड्स तो हैं। सोप है, सोप सबके पास मिलेगा। एक मार्केट में आप गए हो, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, हर शॉप पे आपको साबुन मिलेगा, हर शॉप पे आपको टूथपेस्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी डिफ्रेंसिएशन होगा प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं होगा कि सबके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजअप का ही टूथपेस्ट होगा और सबके पास सिर्फ और सिर्फ डव का ही सोप होगा, नहीं। दे विल हैव क्लोजली रिलेटेड बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। नंबर 1 हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका प्राइस डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, सेम काम करते हैं दोनों, जैसे हमने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया, फिर भी, या सोप है, सेम काम करेगा सोप, लेकिन हो सकता है सोप की शेप अलग हो, एक सोप स्क्वायर शेप में हो, आपका एक सोप जो है वो सर्कल वाला शेप में हो, या हो सकता है एक सोप का कलर वाइट हो, एक सोप का कलर पिंक हो, है ना। तो साइज डिफरेंट, ब्रांड डिफरेंट हो सकता है एक डव हो, एक लक्स हो, ठीक है। सो डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं, बेस्ड ऑन ब्रांड, साइज, कलर, शेप, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों पे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इसी को हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है। अब एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है कि आप सोप लेने गए हैं, तो आपने सोप ले लिया, आपने बोला मुझे सोप चाहिए, लेकिन उसने आपके सामने डव रख दिया, बोला ये तो वाइट कलर का सोप है और ये ओवल शेप में सोप है, तो ये काम क्या करता है, ये मिल्क बेस्ड है, तो ये मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। सामने उसने मेडिमिक्स रख दिया, मेडिमिक्स नीम वाला सोप रख दिया, उसने ये एंटीसेप्टिक है, आपको कोई भी इशू होता है, कट लगता है, कुछ लगता है, आप ये यूज करो। उसके साथ उसने लक्स रख दिया, उसने बोला ये ग्लिसरीन वाला है, उसके साथ उसने लाइफ बॉय रख दिया, उसके सामने उसने बोला ये जर्म्स किल करता है। कभी भी आप बाहर से आओ, आपने लाइफ बॉय की एड भी देखी होगी जिसमें बच्चा बाहर से आ रहा है, वो हाथ धो रहा है, वो बोल रहा है जर्म्स किल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज सेलिंग कॉस्ट पे भी आएंगे हम। लेकिन ये सब क्या होता है, ये सब प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि एट द एंड सारे सोप हैं, लेकिन सोप में भी डिफरेंट तरीके के सोप हैं। ऐसे ही सारे टूथपेस्ट हैं, लेकिन टूथपेस्ट में भी कहीं क्लोजअप है, कहीं कोलगेट है, कहीं सेंसोडाइन है, कहीं पेप्सोडेंट है। सो ये सारे है टूथपेस्ट, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं एक दूसरे से। इवन आज की डेट में तो अगर सेम ब्रांड है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्लोजअप है या कोलगेट है, तो आप कोलगेट में भी डिफ्रेंशिएशन ढूंढ लोगे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन वन और दी अदर कंटेंट। एक में चारकोल होगा, एक में नीम होगा, एक में सॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी डाल देंगे जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जबकि एक ही ब्रांड के अंडर है।
या तो होता है कि ब्रांड अलग अलग है, नहीं, या तो मैं एक ही ब्रांड में भी बता रही हूँ वो कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मल्टीपल तरीकों से हो सकता है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है यहाँ, ऐसा नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि वो प्राइस अपना ज़्यादा कम कर देंगे। ऑब्वियसली अगर वो लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप साबुन लेने गए हैं, वो 4 तरीके का साबुन दिखा रहे हैं, तो बेस्ड ऑन चारों में क्या कंटेंट है, प्राइस भी तो ऊपर नीचे होगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि चारों का, डव का, लाइफ बॉय का, लक्स का, सबका प्राइस मेडिमिक्स का सेम होगा। आपको पता है मेडिमिक्स सबसे सस्ता मिल जाता है मार्केट में, पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। आप जाएंगे मेडिमिक्स दे दो तो वो आपको ऐसे किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। ऐसे ही टूथपेस्ट में आप जाएंगे, हो सकता है कोई एक है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, जिसके बेसिक कंटेंट है वो सस्ता होगा, जिसने अभी अभी चारकोल डाल के प्रमोट करना शुरू किया है शायद थोड़ा महंगा दे, ठीक है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ साथ प्राइस डिफरेंशिएशन भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन होता है अलग अलग फर्म का, प्राइस के बेसिस पे ही नहीं, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। अब एक बात बताओ, एक मार्केट है, आप एक मार्केट में गए हो, बहुत सारे सेलर बैठे हैं, ठीक है, आप सोप खरीदने गए हो, हर शॉप पे सोप बिक रहा है, वो क्या ऐसा करें कि आप उनकी शॉप से खरीदो ना कि बाकी की शॉप से खरीदो। तो वो पता क्या करते हैं, वो प्राइस कंपटीशन तो करते ही हैं कि ठीक है हम अपना सस्ता कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएंगे, फाइन, लेकिन नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। जैसे कि हो सकता है वो आप 4 शॉप देख रहे हैं, चारों पे साबुन मिल रहा है, पर आपको एक शॉप अट्रैक्ट करती है, वो अपने बाहर बोर्ड लगा के खड़ी है कि अगर आप यहाँ से सोप लोगे तो इसके साथ आपको एक से 1 पाउच ऑफ रसना फ्री मिलेगा, या एनी ड्रिंक और एनी पाउच से कॉफ़ी फ्री मिलेगी, कुछ भी थोड़ा सा छोटा सा आपको 10 ग्राम 20 ग्राम का एक छोटा सा पाउच बना देंगे एज अ फ्री प्रोडक्ट एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट फ्री। या फिर वो आपके लिए कैटेगराइज कर देंगे कि आप यहाँ से 2 सोप लेंगे तो आपको 1 सोप फ्री मिलेगा। दे विल नाउ प्ले द नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन थिंग, जहाँ पे वो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे प्राइस कॉम्पिटिशन करके नहीं, पर अदर देन द प्राइस कॉम्पिटिशन बाकी टैक्टिक्स अपना के, जिससे कि आप उनकी शॉप से ले ना कि बाकी शॉप से ले। क्योंकि एट द एंड अगर कोई मार्केट में आ रहा है तो हर शॉप ही सोप बेच रही है, आप क्या ऐसा डिफरेंट करोगे कि लोग आपके पास आए। बीइंग अ स्मार्ट सेलर यू वुड वांट कि सारे आपके पास आए, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर है, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर प्रोडक्ट अलग ना होता और सारे परफेक्ट कंपटीशन की तरह केला ही बेच रहे होते तो किस बेसिस पे केले को डिफरेंशिएट करते, वो क्या बोलते, कोई बेसिस ही नहीं है ना। एंड में बनाना का प्राइस भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, साइड वाली शॉप से ले लोगे, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हो सकता है कि आपको टीथ वाइटनिंग के लिए चाहिए टूथपेस्ट, तो आप चारकोल ही लेना चाहते हैं, आप बाकी नहीं लेना चाहते। सो ऐसे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और बायर या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो ये एक फीचर हो गया। देन नेक्स्ट फीचर इज, लेट्स कम टू सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट ये होती है जो कोई भी फर्म की एक एडिशनल कॉस्ट लगती है, किस चीज़ में, मार्केटिंग करने में, एडवर्टीजमेंट करने में और डिस्प्ले करने में, प्रमोट करने में। अब एक बात बताओ, आप अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपके पास अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिफरेंशिएट भी तो करोगे, आप एडवर्टाइज भी तो करोगे। जब तक एक बात बता दो, चलो आपको सिर्फ ये पता था कोलगेट आता है या क्लोजअप आता है, आपको उसके अंदर कुछ नहीं पता था, अचानक से एक दिन ऐड आने लगी कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ओके, माइट साउंड फनी, लेकिन रियल लाइफ से ही मैं आपको एग्जाम्पल उठा के दे रही हूँ कि कैसे दे यूज द सेलिंग कॉस्ट। सो एक दिन उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने की डिसाइड की और उन्होंने पूरी मार्केट से हट के जाके सोचा हम एक नए तरीके का टूथपेस्ट निकालते हैं जिसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, लेकिन कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करें, अरे नमक ही तो है इसके अंदर, इसको कैसे हम दिखाएं कि वो ये तो बहुत बड़ी बात है कि टूथपेस्ट में नमक है। सो दे केम अप विद द एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में तो नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, एंड दे अट्रैक्टेड यू टू बाय द टूथपेस्ट हैविंग सॉल्ट कंटेंट। अब क्या हुआ, आप अट्रैक्ट हो गए, आप मार्केट गए, अब उसने आपको सारे टूथपेस्ट दिखाए, आपने क्या मांगा, भाई मुझे तो सॉल्ट वाला दे दो, मैंने इसकी ऐड देखी थी, ठीक है, वैलिड है। अब क्या हुआ, अब उनका सॉल्ट वाला क्राइटेरिया हुआ, बाकी ब्रांड्स ने भी कॉपी करा, अब हर ब्रांड अपने टूथपेस्ट में सॉल्ट डालने लग गया, अब ये चीज़ तो कॉमन हो गई। अब क्या करें, अब उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फिर किया। अब उन्होंने क्या किया नया, अब वो आए कि
भाई इंडिया में बहुत लोग कॉफ़ी चाय पीते हैं, उसकी वजह से उनके टीथ जो है उनका कलर नेचुरल नहीं है, उनका कलर थोड़ा थोड़ा डल होता जा रहा है या येलोइश साइड पे जा रहा है, और हर कोई डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल क्लीनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बार बार बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक काम करते हैं, एक नई ट्रिक के साथ आते हैं, क्या करेंगे, चारकोल टूथपेस्ट निकालते हैं और इसकी एडवर्टीजमेंट कैसे कर देंगे कि ये आपके टीथ को वाइट बनाता है घर बैठे बैठे। किसे नहीं चाहिए वाइट टीथ, यू हैव टू स्माइल। तो आप क्या करेंगे, वाइट टीथ चाहिए, सस्ते में चाहिए, चलो जी मार्केट चलते हैं। आज अब आपको नवा कॉलर टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, नो, आपका क्राइटेरिया चेंज हो गया, आपने कहा अब मुझे ये मत दिखाओ, अब मुझे चारकोल टूथपेस्ट चाहिए। कैसे हुआ ये, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट की, उसने आपको अट्रैक्ट किया, उसने सेलिंग कॉस्ट लगाई, जिसका उसे फायदा हुआ, आप गए और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था, उसमें जाके आपने अपनी मर्जी का प्रोडक्ट पिक किया। अग्रीड और नॉट? अभी तक अगर आपने मेरी सारी बातें सुनी है तो आपको सारी स्टोरी बिल्कुल सिंक में लगी होगी कि और शायद हो सकता है आपके साथ हुआ भी हो। तो इट माइट हैपन कि अभी आप स्क्रीन पे जब मुझे देख रहे हो तो आप हंस रहे हैं बातें सुन के, क्योंकि हो सकता है आपके साथ हुआ है ये सब, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये मैं आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल ही उठाकर दे रही हूँ, ठीक है। सो अब क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट में वो लोग एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग कॉस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, उन्होंने इतनी मेहनत की है, चारकोल टूथपेस्ट निकाला है, जब तक उसे प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक उसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं लगाएंगे, उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जगह जगह उसके बोर्ड नहीं लगा देंगे ये करे आपके दांत सफ़ेद, जब तक वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, आप कैसे जाएंगे उनके पास लेने के लिए। अगर उन्हें आपको बुलाना है कि आओ मुझसे चारकोल टूथपेस्ट लो, उन्हें ये भी तो बताना पड़ेगा कि उन्होंने चारकोल टूथपेस्ट निकाला है। अगर वो बैठे बैठे एक दिन अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके डिफरेंशिएट करके मार्केट में लगा देंगे, आपको कैसे पता। हो सकता है आप मार्केट जाओ लेकिन आप जो टूथपेस्ट हर बार लेते हो वो उठाकर आ जाओ। लेकिन अगर उन्होंने सेलिंग कॉस्ट का यूज़ किया होगा, उन्होंने एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की होगी, या हो सकता है आपने मेट्रो में आते जाते बोर्ड देखा होगा कहीं बड़ा सा बैनर जहाँ पे लगा हुआ है कि ठीक है चारकोल टूथपेस्ट लो और दांत सफ़ेद करो, काइंड ऑफ सच थिंग। सो अब क्या होगा, आप अट्रैक्ट होंगे, आप जाएंगे, आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, एंड दैट इज देयर एम, बिकॉज ऑफ विच दे यूज सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज दे आर डिफरेंशिएटिंग इन देयर प्रोडक्ट्स एंड दे हैव टू कन्वे टू यू दैट दे आर डिफरेंशिएटिंग। सो आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो सेलिंग कॉस्ट यूज़ करेंगे, ये भी एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है इस मार्केट में, लेकिन माइंड यू उतनी नहीं है जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, सब बनाना ही बेचना है, तो एक नया आ जाए बनाना बेचने वाला या एक पुराना चला जाए, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड होता है, फिर भी ऐसा होता है कि जब प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं इस मार्केट में तो नई नई फर्म्स अट्रैक्ट होती है, जैसे सेंसोडाइन कंपनी है, वो बहुत पहले से नहीं आ रही, या फिर पतंजलि है, पतंजलि अट्रैक्ट हुई कि चलो दंत कांति या फिर हम नया टूथपेस्ट लॉन्च करते हैं। पतंजलि में नॉट हैव एंटर्ड द फील्ड, उसने स्टार्टिंग में शायद टूथपेस्ट नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट्स देखकर इनमें टूथपेस्ट मार्केट में आए वो, और वो टूथपेस्ट बनाने लगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट था इस मार्केट में। जैसे जैसे फर्म्स और एंटर होंगी किसी भी मार्केट में, अब आप देख लो पूरी इंडस्ट्री में अगर नई फर्म आ जाती है, पतंजलि जुड़ गया टूथपेस्ट बनाने के लिए, तो टूथपेस्ट की सप्लाई तो बढ़ गई ना इंडस्ट्री में। ओवरऑल टूथपेस्ट देखो तो पहले तो 4 कंपनी बना रही थी, अब 5 बना रही हैं। तो अब क्या हुआ कि टूथपेस्ट बनाने वाले लोग और हो गए, तो टूथपेस्ट ज़्यादा बनने लगे। मार्केट में जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। जो पहले आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रहे थे, अब आप नॉर्मल प्रॉफिट में आएंगे। और हो सकता है कभी कभी किसी केस में लॉस हो रहे हो, तो हो सकता है पतंजलि है जैसे, अब वो नया आया था, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा लॉस मेकिंग, वो चुपचाप मार्केट से एग्जिट हो गया। उसके एग्जिट होते ही सप्लाई कम हो गई, धीरे धीरे प्राइस वापस से नॉर्मल आ गए और आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगे, लॉस जो है वो खत्म हो गए। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बट इट इज नॉट as easy as compared to perfect competition. That is what you have to keep in mind. ठीक है, ओके जी, ये भी हो गया आपका फीचर। उसके बाद लेट्स कम टू नेक्स्ट फीचर विच इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। दिस इज वेरी 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 क्रूशल। क्यों क्रूशल? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है हमारा, देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम सेलिंग कॉस्ट यूज़ करते हैं, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ना मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट किसी चीज़ की जब बहुत अट्रैक्टिव कर देते हैं ना, जैसे आपको पता है कि इंडिया में फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, अगर वो कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और अगर वो आपका फेवरेट स्टार है एंड ही इज़ यूजिंग सम प्रोडक्ट, सो यू विल बी फैसिनेटेड टू यूज़ द सेम प्रोडक्ट।
ओके, आई मीन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि क्या होता है वो एडवर्टीजमेंट और जो मार्केटिंग है उसके टैक्टिक्स इतने फैसिनेटिंग यूज़ करते हैं कि कभी कभी आपके माइंड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट छप जाता है। ठीक है, क्या होता है, अब मेंस फेस वॉश निकाला, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल। ठीक है, मेंस फेस वॉश में उन्होंने विराट कोहली को यूज़ किया ऐड में। अब क्या हुआ, शायद आप नॉर्मल फेस वॉश ऐसे पानी से या सोप से कर लेते थे, आप कभी फैसिनेट नहीं हुए कि मैं अपने लिए स्पेशल एक फेस वॉश रखूँगा। लेकिन अब क्या होता है, अचानक से विराट कोहली और अलग अलग ब्रांड्स मेंस फेस वॉश निकालने लगते हैं और वो ऐड कराते हैं फिल्म स्टार से, क्रिकेट स्टार से, सुपर स्टार से, जो आपको पसंद है। तो आपने कहा अगर विराट कोहली यूज़ कर रहा है मैं भी करूँगा। तो आपने क्या किया, सिर्फ उस पर्टिकुलर फेस वॉश के ब्रांड को आपने अपने ध्यान में रखा और आपने कोशिश ही नहीं की कि आप परफेक्ट नॉलेज लो मार्केट की, कि मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं जो मेंस फेस वॉश बेच रहे हैं, जिस दैट उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया। लेकिन एक ब्रांड आया, उसने विराट कोहली को यूज़ कर लिया, आपके माइंड में सिर्फ वो ब्रांड छप गया। तो अब जब आप मार्केट जाएंगे, बिग बाजार जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ जाके सिर्फ आप विराट कोहली वाला ब्रांड ढूंढेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सेलिंग कॉस्ट है ना, वो आपके माइंड में एक आर्टिफिशियल सुपीरियॉरिटी क्रिएट कर देती है। उसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जिसने एडवर्टाइज किया किसी स्टार को यूज़ करके या समबडी हु यू लव, तो अगर वो आके एडवर्टाइज करता है तो आपके माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट हो गई, एक आर्टिफिशियल सुपीरियॉरिटी क्रिएट कर दी उस पर्टिकुलर ब्रांड ने आपके माइंड में, कि अब आप कहीं भी जाएंगे खरीदने फेस वॉश, आप देखेंगे ही नहीं कि बाकी ब्रांड भी मेंस फेस वॉश दे रहे हैं, आप सिर्फ उस ब्रांड के पास जाएंगे जिसने विराट कोहली ने जिस ब्रांड की ऐड की थी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, आपके पास लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग कॉस्ट और ये ऐड बनाने का, मार्केटिंग करने का एम ही ये होता है कि बार बार टीवी पे, बैनर्स पे, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे, बार बार रेडियो पे, हर जगह, न्यूज़पेपर में, पैम्फलेट्स में, हर जगह वो ऐड इतनी दिखा दी जाए आपको, इतनी दिखा दी जाए कि अगर आपने उस ऐड को इग्नोर भी किया था, अगर आप एक वुमेन है और आपने मेंस फेस वॉश की ऐड भी ध्यान नहीं दिया था, मतलब आपका नहीं हुआ था, आपने नहीं फोकस किया था, तो आप भी मजबूर हो जाएं उस ब्रांड को देखने के लिए। इतनी जगह वो ऐड डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और उनका एम ही ये होता है कि आप तक पहुंचना, और वो इस तरह पहुंचते हैं बार बार सेम चीज़ करके। तो जब कोई बार बार एक चीज़, और वो कौन करते हैं, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट लगाने के पैसे होते हैं, अफोर्ड करने के पैसे होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग हर जगह लगा देंगे अपनी ऐड, कि आपको वो ही इतनी दिखने लगेगी कि आपके पास लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज हो जाएगी कि बाकी ब्रांड्स भी इस चीज़ के बारे में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आई वुड टेल यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. My own life example. Just a week ago, so there's a cousin of mine, he introduced me to a biscuit called Coffee Joy. So that is a very thin crisp biscuit. Okay, अब क्या है, मैंने उसकी ad इतनी नहीं देखी कहीं. This was the first time that I tried that biscuit and I really loved it. क्या होता है, एंड वो कोई इतना महंगा भी नहीं है, सो मेरे को लगा वो बहुत महंगा होगा कि मैंने उसको कभी देखा नहीं, या मे बी इम्पोर्टेड, या वट एवर द थिंग इज. ठीक है, बट आई नेवर सॉ दैट बिस्किट एवर इन माई लाइफ. तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. मैंने सोचा मैंने इसे कभी देखा क्यों नहीं देखा. तो नाउ आई रियलाइज वाइल टॉकिंग टू यू गाइज ऑन द वीडियो कि मैंने उसको क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो कभी मेरे आगे ऐड में इतना डिस्प्ले ही नहीं हुआ कि मेरा कभी उस पर ध्यान जाता. अदरवाइज वो लोग बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर सकते थे, वो बोल सकते थे दिस इज द थिनेस्ट बिस्किट एवर दैट यू कैन हैव, और दिस इज इटालियन एंड XYZ. तो ठीक है, वो ये सारे एग्जाम्पल वो एडवर्टीजमेंट, सी उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया हुआ है ना. आप अगर वो बिस्किट देखेंगे, सो आप अभी जाके गूगल करो और आप अगर वो देखोगे तो दैट इज थिन लाइक अ पापड़ दैट यू ईट. तो इतना थिन है वो बिस्किट. तो इतना थिन बिस्किट आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा. तो वो एडवर्टीजमेंट उस बेसिस पे भी कर सकते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया हुआ है, बट नो, ऐसा नहीं था. उनकी एडवर्टीजमेंट इतनी नहीं थी, इसीलिए वो बिस्किट कभी देखा नहीं. तो अगर हम गए भी कहीं ग्रोसरी शॉप में और कहीं हमारे आगे वो आया भी होगा, तो हमारी नज़रों से दूर हो गया होगा या हमसे अवॉइड हो गया होगा. क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में क्या रहता है, वो बार बार जो भी बिस्किट की ऐड ज़्यादा डिस्प्ले हो रही है कि ठीक है सन फीस्ट और दैट कॉफ़ी फिल ओरियो बिस्किट्स, ठीक है, ऐड कितनी चलती है उनकी, तो हमारे माइंड में क्या होगा, हमारी नज़र भी सिर्फ ओरियो पे पड़ी होगी, चाहे वहाँ सारे बिस्किट हों. क्यों? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट इतनी लगा दी, उन्होंने सेलिंग कॉस्ट इतनी अफोर्ड कर ली कि बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं गया. यानी मुझे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज था रिगार्डिंग द बिस्किट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट.
ठीक है, दैट हैपेंड विद मी, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट्स में कभी कभी हो जाता है कि यू हैव लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। क्यों? क्योंकि जो सेलिंग कॉस्ट है वो आर्टिफिशियल सुपीरियोरिटी क्रिएट कर देता है। सो दिस इज तो व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू थ्रू माई ओन एग्जाम्पल, सो दिस कैन हैपन विद एनीबडी एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अभी क्लास के स्टार्टिंग से अब तक। ओके, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में क्या था? मोनोपोली में क्या था? मोनोपोली में एक ही फर्म थी, वो प्रोडक्ट उसी के पास मिल रहा था, तो वो प्राइस मेकर थी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा था? परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि बहुत सारी फर्म थी, होमोजीनियस प्रोडक्ट था, तो वो प्राइस टेकर थी, इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई में प्राइस डिसाइड करती थी और बाकी सबको प्राइस लेना पड़ता था, फ्लक्चुएट नहीं हो सकते थे, तो वो प्राइस टेकर थे। यहाँ क्या होता है, अब ये दोनों का मिक्सचर है, तो ना ये प्राइस टेकर है ना ये प्राइस मेकर है, रादर यहाँ पे पार्शियल प्राइस कंट्रोल है, लेकिन ना ही एंटायरली ये प्राइस टेकर है ना ही एंटायरली ये प्राइस मेकर है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्लोज सब्सटीट्यूट है प्रोडक्ट्स एक दूसरे के, इस वजह से सिर्फ पार्शियल प्राइस कंट्रोल है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। सो दीज वर द फीचर्स, आई होप यू आर क्लियर विद द फीचर्स। आज तो मैंने आपको जितने एग्जाम्पल दे दे के बताया उतने एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकते थे। देन फाइनली लेट्स जस्ट कंक्लूड द वीडियो विद दिस थिंग कि डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होता है। सो आपको ये डिमांड कर्व देख के लग रहा होगा कि मोनोपोली में भी तो सेम होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम है, डिफरेंट क्या है? मेरा भी क्वेश्चन जब मैंने पहली बार कभी 12th में पढ़ा था, 11th में, सो हाँ हमारे टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th में होती थी, तो मैंने भी जब ये पढ़ा था मुझे भी माइंड में ये आया था कि क्या डिफरेंट है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिमांड तो यही है। वेल ऐसा ही होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो अब क्या होता है, आपको प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने के लिए मार्केट में उनका प्राइस कम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अदरवाइज क्या होगा, दूसरा क्लोज सब्सटीट्यूट है, आप अगर बहुत ज़्यादा, एक टूथपेस्ट का प्राइस ठीक है, सॉल्ट है, चारकोल है, दो डिफरेंशिएशन है, लेकिन आप 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का फर्क डाल सकते हो, आप ऐसा नहीं 20 रुपये का फर्क डाल दोगे। अगर 20 रुपीज़ का फर्क पड़ जाएगा तो इंसान कहेगा मैं सॉल्ट वाला बेसिक ले लेता हूँ, इतने में तो मैं 2 ले लूंगा, ठीक है, और लेकर निकल जाता हूँ। इतना भी कुछ नहीं है कि चारकोल या सॉल्ट है तो मुझसे इतना चार्ज करोगे या 40 रुपीज़ चार्ज करोगे, जबकि एक बेसिक 20 रुपीज़ में आता है, सेम mg, ठीक है, सेम ग्राम्स में, ठीक है। सो फिर ये चीज़ होती है इसी वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, लेकिन क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट भी है आपस में, एट द एंड वो टूथपेस्ट ही है, काम वो टूथपेस्ट मतलब आपको टीथ क्लीन नहीं करना है उससे, ठीक है। सिमिलरली सोप है, एंड में आपको क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है सोप को, तो ठीक है डिफरेंशिएशन है, आप 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ या थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हो, नॉट टू द एक्सट्रीम। अगर आप ज़्यादा गैप रखोगे तो भाई कंज्यूमर कहेगा मैं तो बेसिक लेके खुश हूँ, मैं लेके इतने में, इतने प्राइस में जितने में आप मुझसे 1 चार्ज करो, मैं उतने में 2 लेके टाटा बाय, ठीक है, करेक्ट, ऐसा ही होगा। लॉजिक से सोचो, बुक या बोर्ड या जो भी पढ़ाना है इकोनॉमिक्स छोड़ दो, लॉजिक से सोचो, यही करोगे मार्केट जाओगे तो यही होता है। तो अब क्या होता है, अगर प्रोड्यूसर चाहता है या सेलर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। अगर वो एक्सट्रीम पे ले जाएगा, चारकोल टूथपेस्ट का प्राइस वो 40 रखेगा, नॉर्मल टूथपेस्ट का प्राइस 20 रखेगा, सेम दोनों 40 ग्राम है, तो भाई इंसान कहेगा कि मैं 40 रुपीज़ में 2 बेसिक टूथपेस्ट ले लेता हूँ। तो अगर उसे चारकोल टूथपेस्ट बेचना है, उसको उसका प्राइस कम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन डिफरेंस ये है मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में तो भाई डिमांड कर्व की कोई बात ही नहीं थी, वो ऐसा था प्राइस एक हो जाता था, प्राइस चेंज नहीं होता था, प्राइस 40 है तो सबके लिए बनाना का प्राइस इतने का 40 है, कितने भी बेच लो, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता था। मोनोपोली में आपको याद है कि मोनोपोली में ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सेम तरीके का दिखता था। डिफरेंस एक है, डिफरेंस ये है कि जो आपका मोनोपोली वाला कर्व है ना वो लेस इलास्टिक है, और ये वाला कर्व जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है ये कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। मतलब क्या हुआ कि मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन मोनोपोली में एक ही सेलर बैठा है, रेलवे का एक ही सेलर है, तो अब आपको भाई, और आप रेलवे को सब्सटीट्यूट भी नहीं कर सकते, देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, एक ही सेलर है, वो जो प्राइस देगा आपको एंड में लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टूथपेस्ट के 2-3 सब्सटीट्यूट्स हैं भाई, एक नहीं समझ आ रहा दूसरा ले लोगे, तो ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए प्राइस चेंज होने पे डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी।
ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे मोनोपोली में, अगर रेलवे का प्राइस, टिकट का प्राइस वो ऊपर नीचे कर भी देगा, आप डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, क्वांटिटी, ठीक है, वही देखते हैं हम। तो अब आपको टिकट के प्राइस ज़्यादा कम हो भी गए, लेकिन अगर आपको रेलवे में जाना ही है तो आपको जाना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, इसीलिए ये लेस इलास्टिक है। ये मोर इलास्टिक है क्योंकि एक फर्म अगर चारकोल टूथपेस्ट का प्राइस बहुत बढ़ा देगी तो कंज्यूमर कहेगा ओके भाई मैं कहीं और से कोई और टूथपेस्ट खरीद लूंगा। दैट मीन्स डिमांड एकदम से चेंज होगी। क्यों? प्राइस अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगा चारकोल टूथपेस्ट का तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। अब ऐसे ही अगर चारकोल टूथपेस्ट 40 रुपीज़ का दे रहे हो, बेसिक 20 का दे रहे हो, आपने कहा 50% ऑफ है, आपने बोर्ड लगा दिया बाहर 50% ऑफ ऑन चारकोल टूथपेस्ट, सडनली सारी भीड़ आके चारकोल टूथपेस्ट लेने लगेगी। ठीक है, सेम मैं आपको एग्जाम्पल देखती हूँ। आप तो नेस्कैफे का अगर एग्जाम्पल लें तो नेस्कैफे गोल्ड एक कॉफ़ी, नेस्ले का ही नेस्कैफे का गोल्ड ब्रांड इज अ लिटिल अपर वर्जन। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका 200 ग्राम का जार 450 रुपीज़ का है और 400 ग्राम का जार आपका 900 रुपीज़ का है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के भी समझाऊँ तो क्या हो रहा है, आपका कितना 200 ग्राम का जार आपका कितने का है, कॉस्ट उसकी कितनी है 450 रुपीज़, और 400 ग्राम का जार आपका है 900 रुपीज़ का। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मैं एक सुपर स्टोर में गई, वहाँ पे उसने मुझे बोला कि इस पे 50% ऑफ चल रहा है, तो ये आपको 400 ग्राम का जार भी 450 में मिल रहा है। अब कैन यू सी, 450 में 200 ग्राम का जार भी मिल रहा है और 450 में 400 ग्राम का भी जार मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ, आई एम नॉट अ सिक और स्टूपिड कंज्यूमर कि मैं जाके 450 में 200 ग्राम लूँगी। मैं क्यों लूँ, मुझे 50% ऑफ में सामने वाला दे रहा है 400 ग्राम, मैं वही लूँगी। सो रैशनल कंज्यूमर ना, लॉजिकल, कोई इकोनॉमिक्स मत लगाओ यहाँ पे, एक लॉजिक लगाओ कि ठीक है 400 ग्राम लेके भी मैं तो बहुत खुश हो गई कि ठीक है नेस्कैफे गोल्ड, मुझे तो बड़ा सा जार, उसका इतना बड़ा जार था वो, एंड इतना बड़ा जार मुझे मिल गया वो 450 रुपीज़ में 400 ग्राम का, जबकि जितने में मुझे मिलता 200 ग्राम। तो अब क्या हुआ, उन लोगों ने सेल लगाई, डिमांड देखा अपने एकदम से चेंज हुई। शायद मैं अदरवाइज ये वाला जार ना लेती 900 रुपीज़ में, मैं नहीं ले रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत डिफ्रेंसिएशन किया हुआ था। क्योंकि उनका नॉर्मल जार जो है, अगर नेस्कैफे गोल्ड की बात ना करें, नेस्कैफे गोल्ड उन्होंने डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा अपर कैटेगरी तो की हुई है। अगर मैं नॉर्मल नेस्कैफे की बात करूं और उनका जो 200 ग्राम का जार होता है वो 200 रुपीज़ का या 250 रुपीज़ का होता है, हाँ मैं वो खरीद लूँगी जाके अगर बहुत डिफ्रेंसिएशन होगा। ऐसे ही मैं आपको चारकोल टूथपेस्ट, ये तो मैंने आपको चलो अपना एग्जांपल दे दिया, आज मैं अपने एग्जांपल भी बहुत दे रही हूँ आपको, बिकॉज इवन आई एम अ कंज्यूमर। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ जो इस मार्केट के फीचर्स हैं। लेकिन अगर चारकोल टूथपेस्ट 40 का है, बेसिक 20 का है, तो अगर चारकोल टूथपेस्ट 50% ऑफ पर आ जाए, 20 रुपीज़ का आ जाए, उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अगर बेसिक टूथपेस्ट 40 का हो जाए तो उसकी डिमांड एकदम कम हो जाएगी। आप किसी और टूथपेस्ट को ढूंढ लेंगे, आप पतंजलि ले लेंगे जाके, दंत कांति सस्ता मिल रहा है मैं वो खरीद रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इफेक्टिव भी है वो, लोगों को तो रिकमेंड किया जाता है, वो डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कुछ तो, सेंसोडाइन, पतंजलि दंत कांति। सो अब क्या हो रहा है आपका कि जैसे ही प्राइस ज़्यादा हुआ, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है, क्लोजली रिलेटेड गुड है, यानी दूसरा भी मिल जाएगा आपको सेम टू सेम या उसके तरीके का, तो डिमांड एकदम से चेंज होगी, एकदम से बढ़ेगी, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये कंपैरेटिवली फ्लैट होगा, ये कंपैरेटिवली स्टीप होगा। मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है पर लेस इलास्टिक है, यहाँ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है पर मोर इलास्टिक है। ये है डिफरेंस दोनों में। तीनों मार्केट में मैंने आज भी कंक्लूड करके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि परफेक्ट कंपटीशन एक एक्सट्रीम था, मोनोपोली एक एक्सट्रीम था। आज हम बीच में खड़े होकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही लॉजिकल मार्केट साउंड करती है। बहुत एग्जाम्पल्स देखे हमने ड्यूरिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया है और आपको मेरा एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, आप यहाँ तक भी आ गए हैं, प्लीज़ वो थम्स अप वाला बटन जो है, लाइक बटन, उसको प्रेस करके जाइएगा, शेयर करना नहीं भूलना चैनल को, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। एंड एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आगे आगे और लोगों से आप वीडियो शेयर करते रहिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी टेक केयर एंड बाय बाय।